श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है 18 जुलाई, सावन के शुक्रवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग चंदन की जो 5 बिंदी वाला विशेष उपाय है उसे करेंगे, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को जानेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि चंदन की 5 बिंदी वाला उपाय है। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे चंदन दिख रहा है। कुछ लोग इसे अष्टगंध भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पीला चंदन लेना। अगर जो स्क्रीन पर डिब्बी दिख रही है यह डिब्बी ना मिले तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वही हमें मिले। हमें पीला चंदन लेना है, 1 से 2 चुटकी, ठीक है। अगर सूखा है तो गंगा जल डाल करके आप उसे पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद आप लोग तांबे का एक कलश अपने घर से तैयार करेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे मित्रों। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास, ठीक है। यहाँ पहुँच के आप लोगों को उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। इसके बाद जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, सबसे पहले उस जल का आप लोग महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे। सावन के महीने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक कर चुके मित्रों। अब हमारे पास शेष बचता है क्या? पीला चंदन, ठीक है। अब उसको समझते हैं। यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको कुल 5 बिंदी लगानी, ठीक है। एक एक करके 5 बिंदियाँ लगाएं, लेकिन लगाने का क्रम बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे बिंदी लगी हुई है, बल्कि ऊपर नीचे। तो एक एक बिंदी का क्रम आपको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपका उपाय फलित होगा। सबसे पहले बिंदी जो आपके त्रिपुंड के पास लगी हुई है उसे लगाएंगे। दूसरी बिंदी आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे मित्रों। तीसरी बिंदी आप लोगों को जो माता का हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पे लगाएंगे। चौथी बिंदी आप लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाना है। 5वीं और अंतिम बिंदी जलाधारी के पास लगा करके अपने घर की में आ रही परेशानियाँ, किसी काम में आ रही अड़चन को दूर करने का निवेदन करते हुए माता अशोक सुंदरी से आप लोग विनती करेंगे, निवेदन करेंगे और अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की मांग करके मित्रों इस बिंदी वाले विशेष उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए मित्रों, महादेव जी इस सावन के महीने आपके घर में खुशहाली का वास कराएंगे, आपके घर के दुखों को घर से दूर भगाएंगे और आपके घर में शांति भी बनी रहेगी। तो बिंदी वाला जो विशेष उपाय है, मैं समझती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप लोगों को बिंदी लगानी है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर और महादेव जी से विनती करेंगे। पहला उपाय समझ गए, चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पर जो हम आज दूसरा उपाय करने वाले हैं वो किसी व्यक्ति के अंदर जो बहुत चंचल होता है, बहुत चंचलता होती है, उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। इस जो कमी को दूर करने के लिए आप लोग को शमी के 5 पत्ते लेने हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है, तब उस कंडीशन में आप लोगों को 5 अक्षत चावल के दाने लेने, ठीक है। या तो 5 शमी पत्ता या फिर 5 अक्षत के चावल के दाने, दोनों में से एक चीज़ लेंगे। और साथ ही में 1 चम्मच आप लोगों को शहद लेना है, जिसे हनी भी कहते हैं। क्या करेंगे? 1 चम्मच शहद लेंगे, 5 शमी के पत्ता या फिर 5 अक्षत चावल के दाने लेंगे। इसके बाद तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस कलश के अंदर आपको और कोई सामग्री नहीं डालनी, केवल जल और गंगा जल ही रहेगा। इसके बाद इन सभी चीज़ों को उठा करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँचकर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। आपके पास में क्या है? शहद। और आपको दूर क्या करना है? उस व्यक्ति के चंचलता, जिसे क्रोध बहुत जल्दी आता है, आपको उस शहद को एक बार में नहीं बल्कि 5 बार महादेव जी की शिवलिंग पे गिराना है। और जब आप 5 बार समर्पित करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर ही समर्पित करेंगे, ठीक है मित्रों। 5 बार समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में अपने हाथ से इस तरीके से महादेव जी की शिवलिंग पर उस शहद का लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में मित्रों हम लोग लेके गए हैं अपने घर का शुद्ध जल, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए क्या करेंगे मित्रों? समर्पित कर देंगे। जब आप जल समर्पित कर देंगे, महादेव जी का जलाभिषेक हो जाएगा, वो भी किससे? शहद से, है ना मित्रों।
महादेव जी का जब आप जलाभिषेक करेंगे मिठास से, वह भी बदले में आपके जीवन में आ रही कड़वाहट को दूर करेंगे और आपके मन में भी मिठास भर देंगे। अब मित्रों, हमारे पास शेष बचते हैं 5 शमी के पत्ते। अब उन्हें क्या करना है, उन 5 शमी पत्तों को भी आप लोग अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति के मन की चंचलता को आप दूर करना चाहते हैं, महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उस व्यक्ति का अंदर धैर्य की जो कमी है वह समाप्त हो जाएगी और उसकी चंचलता दूर हो गई। तो 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हम आज इस शुक्रवार अष्टमी के दिन करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि आपके तरक्की और उन्नति से जुड़ा हुआ है। यानी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करता उसमें सफलता नहीं मिलती, उसका जो कहते हैं ना, बच्चे के क्रोध रुक गए है ना, तो वैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको लेना है केवल और केवल लाल चंदन। लाल चंदन लेने के बाद में आप लोगों को लेना है पान का 1 पत्ता। बहुत आसानी से जो लोग पान बेचते हैं ना, गुमटी में जहाँ मसाला वगैरह रहता है वहाँ आपको मिल जाएगा। 1 पान का पत्ता ले लीजिएगा। माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके आप सभी लोग उस पान के पत्ते पर जो आपने लाल चंदन लिया उसकी कितनी 5 बिंदी लगा दीजिएगा। 1 नहीं लगाएंगे मित्रों, बल्कि 5 बिंदी माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर के इस पान के पत्ते पे लगा दीजिएगा मित्रों। और माता रानी से एक ही निवेदन करेंगे, वो क्या, कि आपके घर में, आपके जीवन में जो तरक्की रुक गई है वह फिर से पुनः आरंभ हो जाए। ठीक है। इसके बाद आप लोग तांबे का 1 कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को उठा करके हम लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। आप सब जानते हैं उत्तर दिशा में मुख करके ही खड़े हो जाना है। जो 5 बिंदी वाला पान का पत्ता लिया है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको अपना नाम और अपने गोत्र का नाम बोलकर समर्पित करना है, क्योंकि आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति चाहते हैं। किसी और के लिए अगर यह उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलकर इस पान पत्ते को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा और बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए, इस सावन के महीने का समाप्त होते होते आपके जो भी काम है वो बनेंगे ज़रूर, और आपके जीवन में आ रही परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, जो भी आपको तंग करते सब दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो इस सावन की अष्टमी तिथि के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी आपकी रक्षा करें।